अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो सऊदी अरेबिया से आप रेमिटेंस सेंड करना चाहते हैं पाकिस्तान में अपने डॉलर यूएस डॉलर अकाउंट में, रोशन डिजिटल यूएस डॉलर अकाउंट में। तो इसके लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस है कि यानी जो लोग इसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि ये इसमें कौन से पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस ये है कि उन्होंने इंजाज़ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया और उन्होंने 20,000 रियाल्स एक टाइम में सेंड किए अपने यूएस डॉलर अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान में, और 20,000 रियाल नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र किए। तो जो इंजाज़ एप्लीकेशन है उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह हैं वो बाकी सारे यानी एसएनबी बैंक की एप्लीकेशन और रियाद बैंक इन सब से मतलब कम है। रियाद बैंक जो है वो चार्ज करता है ऑलमोस्ट 86 रियाल्स पर ट्रांजैक्शन, और जो एसएनबी है वो 58 रियाल समथिंग, और इंजाज़ बैंक की जो ऐप है उनको सिर्फ 14 रियाल्स चार्ज करते हैं यूएस डॉलर अकाउंट में सेंड करने के लिए, रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में सेंड करने के लिए। तो इंजाज़ एप्लीकेशन में ये आप बेनिफिशियरी जब ऐड करेंगे तो उसमें बेनिफिशियरी में स्विफ्ट का जो ऑप्शन होगा ना, इंजाज़ एप्लीकेशन में 4-5 ऑप्शन होते हैं। एक इंजाज़ ईजी का होता है, वेस्टर्न यूनियन का होता है, दूसरे होते हैं। तो उसमें स्विफ्ट का जो ऑप्शन होगा वो चूज़ करेंगे आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट जो आपका यूएस डॉलर अकाउंट है पाकिस्तान का, उसका जो आईबैन नंबर है वो एंटर करेंगे, स्विफ्ट कोड एंटर करेंगे। स्विफ्ट कोड अब उनका जैसे था फैसल बैंक था, तो फैसल बैंक का स्विफ्ट कोड सिंपल ऐसे बनता है FAYS फैस और PKKA और RDA फैस PKK RDA, वो स्विफ्ट कोड सिंपल बनता है। वो तो जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा तो उसमें ईमेल भी आई होगी, स्विफ्ट कोड मेंशन होता है आपके अकाउंट के अगेंस्ट। लेकिन उसमें एक बात यह है कि जो टोटल इन द एंड जब उन्होंने टोटल फ़ी जो पड़ती है, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि यानी 300 रियाल ऑलमोस्ट उनको पड़े। एक जो उन्होंने ट्रांजैक्शन सेंड की 20,000 रियाल की, उस 20,000 रियाल के उनके यूएस डॉलर अकाउंट में जो रियाल्स है, सॉरी यूएस डॉलर्स जो है वो तकरीबन आए 5,240 समथिंग यूएस डॉलर्स। लेकिन यानी कि जो रियाल्स में ये जो 300 रियाल मैं आपको कह रहा हूँ ये इंजाज़ नहीं कट करता, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो बीच में बैंक्स पड़ते हैं, थर्ड पार्टी बैंक्स होते हैं, वो ये फ़ीस कट करते हैं। फिर उन्होंने दोबारा 20,000 रियाल जब सेंड किए नेक्स्ट डे, तो तब भी तकरीबन 300 रियाल इनके ये कट हो गए, क्योंकि ओरिजिनली रेट जो 3.75 है पर यूएस डॉलर, उसके हिसाब से इनको 5,300 डॉलर्स कुछ बनने थे जो इनके अकाउंट में आने थे, लेकिन वो आए 5,240 डॉलर कुछ। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उनको 300 रियाल प्लस जो इंजाज़ की अपनी फ़ी है 14 रियाल, वो ट्रांजैक्शन को टोटल फ़ी पड़ी अपने पाकिस्तान के यूएस रोशन डिजिटल अकाउंट में सेंड करने के लिए। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल है अभी तक ये किसी और की तरफ से इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है यूट्यूब पे, तो इसीलिए मैंने कहा शेयर कर लूँ, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि यूएस डॉलर अकाउंट में अगर हम सेंड करना चाहें अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान में, तो उसके लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। इंजाज़ का मैंने आपको जो एक्सपीरियंस सारा शेयर कर दिया। जो एसएनबी है उसके भी अपने ऐप के थ्रू सेंड कर सकते हैं, उसकी 58 रियाल समथिंग फ़ीस है। बाकी बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स होंगे, वो बीच में अपने कितने कट करते हैं, ये तो मैंने इंजाज़ के थ्रू तो आपको बताया ना, 300 रियाल पर 20,000 रियाल की ट्रांजैक्शन पे कट हुए। तो बाकी जो बैंक हैं उसका भी एक्सपीरियंस नहीं पता, लेकिन ये आपको बहरहाल एक आइडिया आपको दे दिया है।